हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लेनजेन कसमकस में पड़ा हुआ था कि आखिर वो विंग को कैसे मनाए और उसे कैसे अपने साथ अपने बाबा के पास लेकर जाए। विंग को वांग जी कई बार कहता है कि विंग प्लीज चलो ना, पर विंग हर बार उसे मना कर देता है। इधर विंग जो कि गुस्से में था, वो वांग जी और उसके फादर दोनों से ही नाराज था। उस दिन उसने जब वांग जी के फादर को देखा था, तब से ही उसे ना वांग जी पसंद है और ना ही उसके फादर। वांग जी से विंग नाराज है क्योंकि उसने विंग को धोखा दिया, और विंग के फादर से विंग इसलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि जो हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है, इसीलिए विंग उनसे नहीं मिलना चाहता। और इधर वांग जी जो कि यही सोच रहा था कि आखिर विंग को कैसे वो अपने साथ अपने फादर के पास लेकर जाए, वो यही चीज़ सोच रहा था। और विंग उधर बेड पर बैठा हुआ था। तभी विंग जोर से चीखता है। विंग की चीख सुनकर वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो जल्दी से विंग की तरफ जाता है और विंग का शोल्डर पकड़ते हुए अपनी वरिड टोन में कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ विंग? तुम ऐसे चीखे क्यों? विंग जो कि आराम से बेड पर बैठा हुआ था, अचानक से उसे अपने अंदर एक शार्प पेन महसूस होता है। वो पेन महसूस होते ही विंग अपने आप को पकड़ लेता है और जोर से चीखता है, जिससे वांग जी उसके पास दौड़कर आ जाता है। विंग जो कि अभी भी दर्द से कराह रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये क्या हो रहा है। और वांग जी विंग को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से विंग को क्या हो गया। अभी तो विंग बिल्कुल ठीक था और अचानक से विंग दर्द से कराह रहा है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को हुआ क्या है। और इधर विंग जो कि अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहा था। विंग की बॉडी अब धीरे धीरे हॉट होने लगी थी। विंग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था। वो इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था कि वो धीरे धीरे अब अपना होश खोने लगा था। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था, साथ ही वो उसे बहुत ज़्यादा हॉटनेस भी फील हो रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। इधर वांग जी जो कि विंग को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो विंग को पकड़कर कहता है, विंग विंग क्या हो गया तुम्हें? विंग बताओ मुझे क्या हो गया? लैंसडैन बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया था। तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस महसूस होती है, जो कि लोटस की थी। वो फ्रेगनेंस किसी और की नहीं बल्कि विंग की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वांग जी अपनी जगह पर एकदम स्टिफ हो जाता है। उस फ्रेगनेंस ने वांग जी को होश खोने पे मजबूर कर दिया था। वो फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वांग जी उसमें खोसा ही जाता है। वो फ्रेगनेंस किसी और की नहीं बल्कि विंग की ही थी। विंग अब अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है। विंग की हीट आ गई थी। वांग जी को अचानक से होश आता है। होश आते ही वांग जी समझ जाता है कि विंग अपनी हीट में आ चुका है, और हीट में आने की वजह से वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि अब वो क्या करे। उसे पता है कि अभी इस समय विंग को किस चीज़ की ज़रूरत है, पर वो उसे अभी ये चीज़ नहीं दे सकता है क्योंकि विंग उससे बहुत नाराज़ है। और अगर उसने फिर से ऐसा किया तो इस बार जो उन दोनों में थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और वांग जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। पर विंग की फ्रेगनेंस उसे पागल बना रही थी। वांग जी डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा और जल्दी से लैन हीलर्स को बुलाकर उन्हें विंग को मेडिसिन देने के लिए कहेगा ताकि उसकी हीट रुक जाए या कम हो जाए। विंग की फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वांग जी अब जैसे तैसे बेड से उठ जाता है और वो जाने ही लगता है, तभी विंग उसे पकड़ लेता है। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है, जो कि पूरा पसीने से भीग चुका था। विंग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा था।
उसे अपने बॉडी में बहुत पेन महसूस हो रहा था। इतना पेन उसने कभी भी महसूस नहीं किया। उसने अचानक से ही वांग जी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वांग जी बेड पर विंग के ऊपर ही गिर गया। वांग जी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ दोबारा से खींच लेता है। विंग अब अपनी वीक वॉइस में कहता है, लहनजैन, लहनजैन तुम कहाँ जा रहे हो? लहनजैन अब विंग की तरफ देखता और कहता है, विंग मुझे जाने दो, मुझे जाने दो विंग, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। विंग विंग मुझे जाने दो, ये अभी ठीक नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। विंग छोड़ दो मुझे। पर विंग वांग जी को नहीं छोड़ता है और खुद वांग जी को अपनी तरफ और खींचकर उसे किस करने लग जाता है। विंग अब वांग जी को किस कर रहा था। ये पहली बार था जब विंग वांग जी को किस कर रहा था। विंग के इस सडन रिएक्शन से वांग जी बहुत शॉक हो चुका था। विंग ने उसे बहुत कस के पकड़ा था और उसके लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा हंगरी किस कर रहा था। वो उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था, जिससे वांग जी को पेन तो हो रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। धीरे धीरे वांग जी भी अपना होश खोने लगता है। विंग की हीट ने अब वांग जी के अंदर के रट को जगा दिया था। धीरे धीरे वांग जी भी अपने रट में आने लगता है। वांग जी अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, अब ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है। जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके खुद को विंग से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विंग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और उसे अपने और करीब कर कर उससे और डीप किस करने लग जाता है। वांग जी ऐसा तो करना नहीं चाहता था, पर विंग के फ्रेगनेंस की वजह से अब वो धीरे धीरे अपनी रट में आ गया था और अब उस पर विंग का नशा पूरा चढ़ चुका था। विंग की फ्रेगनेंस ने उसे पूरा दीवाना बना दिया था। अब वांग जी भी विंग को बहुत ही ज़्यादा रफ किस करने लग जाता है। वो किस बहुत ही ज़्यादा रफ था। दोनों ही एक दूसरे को रफली किस किए जा रहे थे। वो किस बहुत लॉन्ग था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं और फिर विंग वांग जी के नेक्स्ट में किस करने लग जाता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा अराउज फील करने लग जाता है। वांग जी अब अपने मुंह से मौन के साउंड निकाल रहा था। विंग धीरे धीरे अपने हाथों को वांग जी के रोब्स के अंदर ले जाता है और उसकी चेस्ट पर अपने हाथों को फिराने लगता है। विंग ने अब वांग जी के रोब्स को खोल दिए थे और अब वांग जी के चेस्ट विंग को विजिबल हो रही थी। विंग धीरे धीरे वांग जी के चेस्ट पर किस करने लग गया था, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा मौन करने लग गया था। विंग के इस हरकत की वजह से वांग जी अब और भी ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है और अब वो विंग के दोनों हाथों को बेड पर पिन कर देता है और उसे फिर से रफ किस करने लग जाता है। वो किस बहुत ज़्यादा रफ था। वांग जी खुद के टंग को विंग के अंदर इंसर्ट करके उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वो किस बहुत ही ज़्यादा डीप था। अब वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक पर आकर वहाँ वेट किसेस करने लग जाता है। उस जगह बाइट करने लग जाता है, जिससे विंग मौन के साउंड निकाल रहा था। वांग जी भी अब धीरे धीरे विंग के रोब्स को खोल देता है। वांग जी ने विंग के अपर रोब्स को खोल दिए थे और अब वो विंग के चेस्ट पर किस करने लग जाता है, वहाँ पर बाइट करने लग जाता है, उसे लिक करने लग जाता है। वो उसकी बेली बटन पे भी किस करता है, उसके बेली बटन के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट कर दिया है। विंग को वांग जी का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। वांग जी अब विंग के लोअर रोप्स को भी निकाल देता है और खुद के पैंट को भी निकाल देता है। अब दोनों ही फुल्ली नेकेड थे। वांग जी एक बार फिर विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी वांग जी को उसी पैशन के साथ किस करता है। दोनों ही आज एक दूसरे में खो गए थे। पूरे रूम में लोटस और सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। पूरा रूम उन दोनों की फ्रेगरेंस से भर गया था और दोनों ही एक दूसरे की फ्रेगरेंस से फुल्ली अराउज्ड हो चुके थे और दोनों को ही अब एक दूसरे की नीड्स थी। वांग जी विंग को किस कर रहा था और साथ ही उसके ब्रेस्ट को स्क्विच भी कर रहा था, जिससे विंग वांग जी के मुंह के अंदर ही मौन किए जा रहा था और वांग जी अपने हाथों को विंग के पूरे चेस्ट पर फिरा रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा रफ किस कर रहा था।
धीरे धीरे वांगजी विंग के लिप्स को छोड़कर उसकी लोअर पार्ट पे आ जाता है और वहाँ अपनी लिप्स से विंग के लेग्स पर किस करता है, उसके पूरे लेग्स पर किस करता है और उसे सक और लिक भी करता है, जिससे विंग और बहुत ही ज़्यादा अराउस्ड हो चुका था। अब उसे वांगजी चाहिए था, पूरा का पूरा वांगजी चाहिए था। वो वांगजी को अपने अंदर फील करना चाहता था, उससे अब और भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अब वांगजी को बहुत ही ज़्यादा चाहने लग गया था। उसे वांगजी अपने अंदर चाहिए था, उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। वो अब वांगजी का नाम लेने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, वांगजी, लैंज़न। विंग के मुंह से खुद का नाम सुनकर वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वांगजी अपनी 3 फिंगर्स को विंग के अंदर इंसर्ट कर उसे प्रिपेयर करने लग जाता है, जिससे विंग मौन की आवाज़ निकालने लग जाता है। उसे पेन तो हो रहा था पर उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर रहा था। जैसे ही वांगजी को लगता है विंग प्रिपेयर हो चुका है, वो अपनी फिंगर्स को विंग के अंदर से निकालता है और फिर खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है वांगजी के। ऐसा करते हुए विंग एक जोरदार मौन करता है, जिससे वांगजी और भी ज़्यादा अराउस्ड हो जाता है और अब वो विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ कर रहा था। इस बार विंग बिल्कुल भी नहीं चीख रहा था, वो बस मौन के साउंड निकाल रहा था और वांगजी से डिमांड कर रहा था कि वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दे। और वांगजी भी विंग की बात मानकर ऐसा ही कर रहा था और अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था। जैसा जैसा विंग कह रहा था वांगजी वैसा ही कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी अब विंग के एक टांग को उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और फिर खुद को विंग के अंदर और भी ज़्यादा रफली इंसर्ट करने लग जाता है, जिससे विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो वांगजी को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए कह रहा था और वांगजी भी वैसा ही कर रहा था। वांगजी अब बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। वो विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था, जिससे अब विंग को पेन भी महसूस होने लग गया था और वो अब चीखने लग गया था। धीरे धीरे अब वांगजी अपने पीक पर पहुंच चुका था और वो खुद को विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा राउंड्स लेते हैं और फिर थककर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या विंग वांगजी से नाराज़ हो जाएगा? और अगर नाराज़ हो जाएगा तो फिर वांगजी उसे कैसे मनाएगा? प्लीज़ मुझे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आगे आपको क्या लगता है कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं केजिंग और शाओ के मोमेंट्स ज़्यादा दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।